नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ वो एक मेरे अजीज दोस्त है जो बहुत ही खास है। उनके डिमांड पे कि वो मेरे फेसबुक पे कमेंट बॉक्स में लिखे थे कि उनका कमर में दर्द हो रहा है, उसके लिए कोई होम रेमेडी से मेडिसिन बताइए जिससे कि मेरे को दर्द से छुटकारा मिले। तो बिहार के रहने वाले हैं, मुजफ्फरपुर जिला के हैं और जोगनी जगह गांव का नाम है। उनका नाम हेमंत कुमार सिंह है उर्फ हीरा जी। तो उनके डिमांड पे आज ये वीडियो बना रही हूँ। सोची क्यों नहीं एक वीडियो ही बना दूं जो सारे लोगों को कुछ बेनिफिट मिल जाए। तो दोस्तों आज ज्वाइंट पेन के बारे में होम रेमेडी का उपाय मैं बताऊंगी। कहीं भी जैसे घुटना में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, हड्डी में, या यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, कहीं भी ज्वाइंट में अगर दर्द हो रहा है दोस्तों, उसके लिए मैं होम रेमेडी बताऊंगी। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो है जो आप लोग सोचे हैं कि दर्द होता ही क्यों है। तो दोस्तों इसका सबसे पहला कारण ना सबसे बड़ी कारण जो है वो है कि कैल्शियम की कमी। अगर शरीर में कैल्शियम का कमी हो जाए मनुष्य को तो उससे भी दर्द होता है। और दूसरा कारण जो है जैसे कि अपने घुटने में कहीं भी जैसे ज्वाइंट है जहाँ से चलता है, जैसे कोई वहाँ पे ग्रीस रहता है दोस्तों, कुछ एक लिक्विड कुछ होता है ऐसा जो कि अपने इसके अंदर रहता है, जो ज्वाइंट अगर चलता है, चलते फिरते हैं तो उसमें मतलब घसता है, तो वो जो लिक्विड जो रहता है एक दूसरे से वो टच होता है। तो लिक्विड जब उसके पास अगर लिक्विड रहता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आराम से उस पर छहल जाता है। अगर लिक्विड वो खत्म हो जाता है दोस्तों तो वो हड्डी में ही घिसना शुरू हो जाता है। तो एक दूसरे में जब सटता है, घिसता है वो, तो उसका जो हड्डी ही चूर होने लगता है, तो इससे उसमें दर्द बढ़ जाता है। जैसे कि मशीनरी चीज ही है वो, देखिए उसमें जब ग्रीस रहता है तो कोई चीज अगर पेच कसिए चाहे खोलिए तो जल्दी से वो हो जाता है ना, अगर नहीं कीजिए तो लोहा में लोहा टकराता है तो घिसता है, तो इससे ज्वाइंट में दर्द होता है। और तीसरा कारण है जो कोई अगर इन्फेक्शन हो जाए हड्डी में, उससे भी दर्द होता है दोस्तों। और चौथा कारण है जो अगर उम्र ज्यादा हो गया है और हम अपना शरीर का केयर नहीं किए हैं, उससे भी होता है। पंचवा कारण है दोस्तों अगर हमारा वेट ज्यादा है, उससे भी, जैसे कि खूब हैवी वेट है तो और हड्डी कमजोर है तो कैसे उठा पाएगा उसको, है ना। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिससे कि दर्द होता है। तो इसके लिए तो सबसे पहली तो इसका ये उपाय है, सबसे पहली बात जो है जो हम अपना इसका केयर करें, अपना शरीर का खुद ही केयर करना पड़ेगा ना दोस्तों। जैसे जब बच्चा छोटा रहता है तो हम लोग उसका केयर करते हैं ना, कोई भी चीज अच्छा है, विटामिन है, तो हम सोचते हैं कि बच्चे को खिला दे जो बच्चे मेरे मजबूत रहे, बच्चे हेल्दी रहे, बच्चे को कोई चीज का तकलीफ नहीं होना चाहिए, बच्चे को मतलब कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, और अपना केयर छोड़ देते हैं। जैसे मेरे माँ बाप भी मेरे लिए तो केयर किए होंगे, लेकिन जब उनका अपना केयर का समय आया तो फिर वो अपना केयर करना छोड़ दिए। तो ऐसे जब हम छोटे थे तो हमारे लिए माँ पिताजी तो कर लिए, घर के जो बड़े बुजुर्ग थे वो कर लिए, लेकिन जब हम अपने ऊपर आए तो हम अपने बच्चे के लिए करने लगे, अपना केयर छोड़ दिए। तो वो जब बुढ़ापा आया, जब उम्र हुआ तो वो चीज हमको नुकसान करने लगा, तो अब इसका केयर करना पड़ेगा दोस्तों। तो जो होम रेमेडी है जो मैं बता रही हूँ वो ये है, सबसे पहले तो आप दूध लीजिए, मिल्क, 1 गिलास मिल्क लीजिए दोस्तों, और उसमें अगर 1 गिलास दूध है तो उसमें अगर कच्चा हल्दी लेते हैं तो ½ इंच का वो हल्दी का टुकड़ा लीजिए और ½ इंच ही अदरक लीजिए और दोनों को कूट के उस दूध में मिला दीजिए। और 2 या 3 काली मिर्च जो होता है, गोल मिर्च, उसको कूट के उसमें डाल दीजिए। और ½ इंच का ही अगर दालचीनी का लकड़ी है टुकड़ा तो वो टुकड़ा डाल दीजिए। अगर नहीं उसका पाउडर है 1/4 चम्मच, उसमें छोटी चम्मच का 1/4 चम्मच डाल दीजिए, दालचीनी पाउडर डाल दीजिए और उसको तब धीमी आंच पर खूब खौलाइए दूध को। जब उसका पूरा असर उसमें आ जाए दोस्तों, वो दूध में उसका पूरा असर आ जाए, तब उसको छान के और उसको सिप सिप करके गुनगुना होने दीजिए, फिर उसको पी लीजिए। अगर 15-20 दिन कीजिएगा दोस्तों तो आपको उतने में ही फर्क दिखने लगेगा।
और क्योंकि दूध तो आपको पता ही नहीं दोस्तों, जब बच्चा पैदा लेता है तो कोई भी चीज उसको नहीं दिया जाता है, लेकिन मिल्क ही एक ऐसा चीज है जो उसको देने के लिए डॉक्टर बोलते हैं वही दिया जाता है। और दूध ही पी के बच्चे मतलब 3 से 4 महीने तक सिर्फ दूध पर ही रहते हैं। इसके बाद ही 4-5 महीने के बाद ही उसको कुछ और चीज देते हैं, लिक्विड देते हैं। तो इसे समझ लीजिए दूध में कितना पौष्टिक होता होगा, जैसे दूध पर ही परवरिश हो जाता है 5 महीने तक, है ना। तो दूध में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है दोस्तों, दूध तो लेना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात है, जो आप अभी ठंडी है दोस्तों, 1 चम्मच आप तिल का डेली सेवन कीजिए, क्योंकि तिल में भी भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। 1 चम्मच तिल लीजिए, 1 चम्मच अलसी का बीज उसको ड्राई करके भूज के वो खा सकते हैं। इस सब में कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, तो ये सब लेना बहुत जरूरी है। और जैसे हरा सब्जी लीजिए, पालक लीजिए, ब्रोकली लीजिए, बीन्स लीजिए, गाजर लीजिए, ये सब भी लीजिएगा तो अच्छा रहेगा हड्डी के लिए। और एक चीज है दोस्तों, आप या तो सरसों का तेल लीजिए, या अभी तो ठंडी है तिल का तेल से भी आप डेली एक बार वहाँ पे मालिश कीजिए, जहाँ पे आपको दर्द होता है, चाहे जहाँ पे ज्वाइंट है, जैसे कमर में दर्द होता है तो कमर में लगाइए, घुटने में भी डेली लगाना चाहिए, दर्द हो या ना हो। थोड़ी देर नहाने से पहले लगा के 5 मिनट तक लगा के और ऐसे ऐसे उसको मालिश कीजिए तो अंदर तक तेल जाएगा। तो उससे क्या है कि ग्रीस बनता है, चिकनाहट आएगा आपके शरीर में। और इसके बाद 5-10 मिनट आप धूप में बैठिए, इसके बाद नहा लीजिए, या फिर एक तो या तो नहाने से पहले मालिश कीजिए या फिर सोने के समय मालिश कीजिए। और नहीं तो सरसों का तेल लीजिए दोस्तों, और सरसों के तेल में 4-5 लहसुन का कली उसमें डाल दीजिए, थोड़ा सा अजवाइन डाल दीजिए उसमें, और वो तेल को आप आग पे रख के मतलब चूल्हे पर रख के उसको गर्म कीजिए, धीमी आंच पर ही गर्म कीजिए। और वो जब जल जाए उसमें का वो जैसे काला पड़ जाए, उसका असर आपको समझ में आ जाएगा, उसका असर जब उसमें हो जाए तो उसको निकाल दीजिए, छान लीजिए तेल को, और उस तेल से आप डेली मालिश कीजिए जहाँ पे आपको दर्द आए वहाँ पे। आप देखिएगा दोस्तों 15 से महीने दिन में आपको काफी फायदा मिलेगा। बिल्कुल हो सके तो बिल्कुल दर्द बंद हो जाए, दर्द खत्म हो जाए आपका। अगर इससे नहीं होता है दोस्तों तो आपको फिर से डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। हो सके कोई और भी बीमारी हो सकता है ना उसमें दोस्तों, आजकल तरह तरह की बीमारी चलता है। तो फिर अगर ये सब करने के बाद भी ना कुछ कर रहे हैं, नहीं ठीक हो रहा है, तो डॉक्टर से दिखाइए, इग्नोर मत कीजिए। और एक और चीज दोस्तों, एक जो पान के साथ लोग खाता है चूना, अगर चूना आप लेते हैं, चूना में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। तो आप दुकान से चूना ले आइए दोस्तों, और चूना को जैसे 1 गेहूं के दाने के बराबर लीजिए, और उसको सुबह दही खाते हैं, अगर नाश्ता में आप दही खाते हैं तो उसमें डाल दीजिए, जूस पीते हैं तो उसमें डाल दीजिए, सिर्फ उतना ही 1 गेहूं के दाना के बराबर। और डेली आप चूना लिया कीजिए, क्योंकि ऐसे चूना अगर मुंह पर रखिएगा ना दोस्तों तो जीभ कट जाएगा। तो या तो जूस में डाल लीजिए या तो दही में डाल लीजिए और उसको खाइए। अब देखिएगा अगर 15-20 दिन चूना खाइएगा ना दोस्तों तो आपको कैल्शियम का टैबलेट लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये 10 साल के बच्चे से लेके बूढ़े तक भी लोग खा सकते हैं। ये सब करके देखिए, आपका कैल्शियम का जो कमी है शरीर में वो सब ये सब करने से पूरा हो जाएगा और फिर दर्द होना बंद हो जाएगा। मेरे पास यही होम रेमेडी का यही नुस्खा था दोस्तों जो मैं आपको बताई, करके देखिएगा दोस्तों। अगर आपको इससे कुछ इम्प्रूव होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, बाय।